प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको आशीषित रखे। और R727 के ये बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। वर्तमान में हमारा सब्जेक्ट है भारतीय मसीही इतिहास, और उसमें इससे पहले आपने 13 अध्याय पूरा किया है। ये 14वें अध्याय, और ये इस पाठ के अंतिम अध्याय है। ये कंक्लूजन या निष्कर्ष है। ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें अध्याय 14 में वर्तमान युग व चर्च मिशन जिसके विषय में, यानी कि कलीसिया के स्थापना होने के लगभग 2000 वर्ष के बाद, राइट, भारत में कलीसिया की स्थिति क्या है, कहाँ तक बनी है, और उसके बाद वर्तमान में क्या है। इससे पहले वाले सब्जेक्ट में या फिर पार्ट में आपने जो देखा है कि 19 और 20वीं सदी में प्रोटेस्टेंट मसीही समाज कितना तरक्की किया है, कितना बड़ा, उसके विषय में आपने सीखा है। ओके, सो यहाँ पे आप सीखेंगे भारत में मसीहत का आगमन संत थोमा के साथ हुआ, वो भी ईस्वी सन 52 में, जो पहले हुआ। उसके लगभग 2000 वर्ष के बाद क्या स्थिति है, राइट। सो वो पहला जो क्रिश्चियंस है उनको थॉमस क्रिश्चियंस है, सेंट थॉमस क्रिश्चियंस जो कहते हैं। और उसके बाद क्या ग्रोथ हुआ, बीच में क्या स्थिति थी, ये सब आपने जो देखा है। और उसके बाद ये पहला शताब्दी में जो मसीही बने केरल में और तमिलनाडु में, लेकिन उन्होंने अपने अलावा और किसी को ये सुसमाचार सुनाया नहीं। सुसमाचार जाने, शायद उनके मन के अंदर ये दर्शन या सुसमाचार सुनाने का ये आग्रह नहीं हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी सदी में पोंटेनस नामक एक सीरियाई मसीही प्रीस्ट जो केरल में विजिट करते थे, जो उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक स्टोइक फिलोसोफर था, और यानी कि अलेक्जेंड्रिया का स्टोइक फिलोसोफर या दर्शन शास्त्री, जिसके कई सारे चीजें जो बाइबल के अनुसार वो सिखाते थे, कुछ चीजें जो हैं बाइबल के अनुसार भी नहीं है, क्योंकि उस समय उनके हाथ में भी बाइबल नहीं थी। ओके, सो वो आए, और उसके बाद चर्च के अंदर कितने सारे ट्रेडिशन, कितने सारे रीति रिवाज परंपरागत ही चलती रही। और तीसरे पॉइंट में भारत में विभिन्न ख्याति प्राप्त मिशनों व मिशनरियों ने कार्य किया, जिनमें फ्रांसिस सेवियर, राइट, जिगनबॉल, रॉबर्ट डी नोबली, विलियम कैरी, डफ तथा अन्य मिशनरियों संस्थाओं का काफी योगदान भारत निर्माण व मसीहत की बढ़ोतरी में हुआ। आजादी के पूर्व व आजादी के पश्चात 1974 तक पश्चिमी देशों के मिशनरीज भारत में सक्रिय रहे। 1960 के दशक से दक्षिण भारत मिशनरियों चर्चेस ने भारतीय मिशनरियों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार, कलीसिया स्थापना, समाज सेवा, स्थानीय अगुवों को तैयार करने में सक्रिय रहे, तथा भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में मसीहों की आबादी करीब 2.2 से 3% हो ही रही है। सो थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिए। सो पहले, यानी कि आज से लगभग 150, 200 या 250 वर्ष के आसपास के टाइम में
या फिर देखिए, सबसे पहले फ्रांसिस जेवियर जो कैथोलिक मिशनरी थे, जो गोवा में आकर के सेवकाई किए हैं पूरे गोवा में, और उसके अलावा केरल में भी जाकर के सेवकाई किया, जिसके असर आप पूरा पूरा गोवा में आप देख सकते हैं। जिगनबाल जो तमिल भाषा में आकर के बाइबल को अनुवाद किया, कलीसिया स्थापना किया, और उसके अलावा कई सारे शब्दकोश और बड़ी लिटरेचर या साहित्य को उन्होंने जो बनाया। रॉबर्ट डी नोबली के विषय में भी आपने सुना होगा कि सुसमाचार को संदर्भीकरण, यानी कि संदर्भ के अनुसार सुसमाचार जाति के बीच में, जाति जातियों के बीच में, वर्ग वर्ग के बीच में, उनके अनुसार, उनके समझ के अनुसार सुनाने का काम किया है। और उसके बाद विलियम कैरी, इसके विषय आप जानते हैं कि कम से कम 25 भाषाओं में बाइबल को और बाइबल के पोर्शनों को अनुवाद करके उन्होंने दिया। डफ, अलेक्जेंडर डफ कहते हैं, ये भी मिशनरी होकर के काम किया। और न सिर्फ मिशनरी, परंतु भारत निर्माण व मसीहत की बढ़ोतरी में ये लोग बहुत अपना योगदान दिए। और आजादी के पूर्व 1974 तक, 1947 तक पश्चिमी देशों के मिशनरी भारत में सक्रिय रहे। आज आजादी के पूर्व व आजादी के पश्चात भी 1974 तक। और 1960 के दशक से दक्षिण भारतीय मिशनरियों, याद रखिए 1960 के आसपास के टाइम में दक्षिण भारत से मिशनरी निकले, राइट। चर्च का कई सारे मिशन निकलने लगे, और हमारे देश के अंदर और विदेशों में भी जाकर के सुसमाचार प्रचार करने का कार्य उन्होंने किया, और कलीसिया स्थापना किया, समाज सेवा किया, स्थानीय अगुओं को तैयार करने का, कि इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, या छेलेपन की शिक्षा देते हुए सक्रिय रहें। और भारतीय जनगणना के अनुसार हमारे भारत का क्रिश्चियन की आबादी जो है करीब करीब 2.2 से 3% तक हो रही है। ये हमारे देश के वर्तमान के हालात हैं। और आगे 1990 से भारत में मिशन कार्य की तस्वीरें बदलने लगी। 90 बोलेंगे तो आज से लगभग 30-32 साल पहले से लेकर, राइट, 1990 से मिशन कार्य की तस्वीरें बदलने लगी। भारत में मसीहियों की अधिकतर संख्या दक्षिण भारत में तथा पूर्वी या उत्तर पूर्वी भारत में थी। वो जो 7 छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इसी प्रकार के ये उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर भारत तथा पश्चिम भारत में कार्य मंद गति में था। उत्तर भारत यानी कि मध्य भारत से लेकर के उत्तर तरफ, और पश्चिम भारत मंद गति में था, परंतु पिछले 20 वर्षों में उत्तर भारत में स्थानीय अगुओं का उदय हुआ, स्थानीय कलीसियाओं की स्थापनाएं हुई, विभिन्न जनजाति जन समूहों के मध्य में कलीसियाओं की स्थापनाएं हुई है, एवं भारी तादाद में लोग मसीहत को स्वीकार कर रहे हैं। मसीह मिशनों के सूत्रों के अनुसार भारत में मसीहों की आबादी 6 से 7% है, तथा विजन 2020 जो कहते हैं, यानी कि 2020 के एक विजन के विश्वास व दर्शन के अनुसार भारत की आबादी का 20% भाग 2020 तक मसीहत को ग्रहण करेगा। यह अभी तो 2022 हो चुका है, लेकिन होते तो नहीं दिख रहा है। IMA, राइट, IMA
एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है। IMA के साथ भारत में 250 से भी ज्यादा सुसमाचार प्रसारित मिशनों व चर्चेस सक्रिय रूप से महान आदेश की पालन में कार्यरत है। ये रही लास्ट जो कड़ी जो है वर्तमान में हमारे देश के अंदर का कलीसिया का स्थिति, मिशन एजेंसीज और मिशन का कार्य करने वाले और खास तौर से जो प्रशिक्षण प्राप्त अपने कलीसिया से बाहर जा करके सेवकाई करने वाले। एक झलक आप ध्यान में रखिए, शुरुआत में दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद आंध्र, कर्नाटका से शुरू हुआ और उसके बाद फिर उत्तर पूर्व राज्यों में सेवकाई बढ़ते दिखाई दी और 1990 से लेकर के आज से लगभग 30-32 साल से लेकर के उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जाति जाति के बीच में, जनजातियों के बीच में, अलग अलग क्षेत्रों में छोटी बड़ी संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। कहीं कहीं इंग्लिश में बोलते हैं मास कन्वर्शन, यानी कि झुंड के झुंड, एक संस्कृति वाले पूरा एक जाति वाले या एक जनजाति वाले पूरा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करते, ग्रहण करते हम देखते हैं। उसके बीच में कहीं कहीं क्या बोलना चाहिए, फेक कन्वर्शन भी, यानी कि बोलने के लिए तो मैं मसीही बन गया हूं, लेकिन सचमुच मसीही जीवन उनके जीवन में नहीं पाया गया। ऐसा भी होते दिखता है। ओके, यहाँ पे ये समाप्त करते हुए हम ये कंक्लूजन में आते हैं। देखिए, मसीह अपने प्राण हमारे लिए इस धरती के लिए दिया, कलीसियाई सेवकाई शुरू की, यानी कि खुद बोला प्रभु यीशु में से मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। ये बोल करके उन्होंने कलीसिया का आरंभ पवित्र आत्मा का जिस दिन इस धरती पे उतरा उसी दिन कलीसिया स्थापना हुई 3000 लोगों के मन फिराव के साथ। उसके बाद यरूशलेम में ही वो चौथे अध्याय प्रेरितों के काम के अनुसार 5000 हुई। उसके बाद यीशु मसीह के कहने के अनुसार यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंत तक लोग जाकर के प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, कलीसियाएं स्थापना किए, अलग अलग जाति, अलग अलग देश, अलग अलग वर्ग में जाकर के सेवकाई को उन्होंने पूरा किया। उसके पश्चात मिशनरी सेवकाई के रूप में एक देश से छोड़ करके दूसरे सेवकाई में दूसरे देश में जाकर के सेवकाई करना शुरू किए और देश देश के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता ग्रहण किया, कलीसिया स्थापना हुई और अभी यहूदियों को छोड़ करके यूनानियों में और उसके बाद अन्य जातीय लोगों के बीच में सेवकाई प्रारंभ हुई, कलीसिया स्थापना हुई, लोग प्रभु यीशु को जानते हुए चेला बने, वे खुद जाकर के प्रभु परमेश्वर के सेवकाई करने लगे। और आज हम तक भी सुसमाचार पहुंचा, पाप में, अपराध में, अंधकार में मरे पड़े हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने बचाया और हमें भी अपने सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, अलग किया और हमारे हाथ में उसी सेवकाई जो प्रभु यीशु किए थे उसको दिया और उसके बाद उस सेवकाई का संदेश जो है मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे हाथ में दिया, जिसको और कहते हैं द गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार जो अनुग्रह के सुसमाचार के रूप में हमारे हाथ में दिया है। अभी एक बार हमारे चर्च और हमारे परिस्थिति, हमारा कंडीशन को देखें। परमेश्वर हमें आह्वान देता है कि परमेश्वर के वचन जो सुसमाचार है उसको लेकर के लोगों तक पहुंचे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेकर आ जाए। परमेश्वर
हमें हमारे कलीसियाओं को मजबूत करेगा, हमें प्रभु के काम को पूरा करने का ताकत और सामर्थ्य दिन प्रतिदिन देते रहेगा। प्रभु आपको आशीषित रखे। ये भारतीय मसीही इतिहास या कलीसिया के इतिहास के विषय में सीखने के लिए यहाँ तक प्रभु आपने मदद किया है, उसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद हम आगे और एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको संभाल करके आशीषित रखे। थैंक यू सो मच।